धर्मपाल जी का ब्रिटिश कोर्ट में केस चला था और महंत ब्राह्मण दावा कर रहा था कि इस पर बौद्धों का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा है। तो उस समय के जो जज थे, मैकफरसन उनका नाम था, तो कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट महंत को पढ़ने के लिए दिया गया, एक आधार, एक सबूत, जिसको एग्जिबिट नंबर 57 यानी कोर्ट की भाषा में जो सबूत देते हैं उसको एग्जिबिट नंबर कहते हैं। थोड़ा शांति रखो भाई। एग्जिबिट नंबर 52 ब्रह्मांड पुराण का एक सबूत महंत को पढ़ने के लिए कहा गया था। उसमें यह लिखा हुआ है ब्रह्मांड पुराण में कि अगर कोई द्विज ब्राह्मण गलती से भी बुद्ध विहार या बुद्ध मंदिर में जाता है तो उसे प्रायश्चित लेने के बावजूद भी उस ब्राह्मण की पाप से मुक्तता नहीं हो सकती। बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे लोग हैं, क्योंकि वे वेद के विरोधी हैं, इसलिए वे द्विज के वेद पर प्रेम नहीं करते। ब्राह्मणों ने बौद्धों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जाने या अनजाने में भी ब्राह्मण अगर किसी बुद्ध विहार में जाता है तो उसे उनके इस पाप से कभी भी मुक्तता मिलने वाली नहीं है। ऐसा महंत ब्राह्मण को कोर्ट में पढ़ने को दिया तो महंत ब्राह्मण चुप हो गए। जो ब्राह्मण दावा कर रहे थे कि बिहार पर हमारा अधिकार है, तो ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें ब्रह्मा पुराण पढ़ने को दिया तब ब्राह्मण चुप हो गए। उस समय ब्राह्मण चुप हो गया और ब्राह्मणों का आज भी कब्जा है। हमारा विरोध किस लिए? हमारा विरोध ये अधिनियम ही गलत है। 1949 का जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया एक्ट है। 1949 को तीन बुद्धिस्ट जगह पर कब्जा किया गया। उसमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर ये 1949 के समय ही कब्जा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के अंदर क्या है इसका जीपीआर सर्वे किया गया तो उसके अंदर 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है। अभी भी नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर को छोड़ नहीं रहे हैं। 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाई गई। नेहरू और उस समय के ब्राह्मण जानते थे, ये चाहते थे। और 1949 को ही महाबोधि महाविहार का एक्ट बनाया गया। चर्चा इस एक्ट को लेकर हो रही है, मगर ये कोई बताने का प्रयास नहीं कर रहा है उस एक्ट में क्या कमजोरी है। उस एक्ट के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कलम नंबर 6 में कि समिति का चेयरमैन कलेक्टर होगा, 4 मेंबर ब्राह्मण होंगे और 4 मेंबर बुद्धिस्ट होंगे। बहुमत ब्राह्मणों का रहेगा। शब्द प्रयोग ब्राह्मण ने किया, हिंदू किया। दूसरा उन्होंने इस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये शैवों की भी भूमि है। इस एक्ट में जोर जबरदस्ती से शैव ब्राह्मणों का अधिकार जताने का प्रयास किया गया है। और क्लॉज नंबर 11 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है इस अधिनियम में या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लिए किसी भी बिंदु के होते हुए भी प्रत्येक पक्ष के हिंदुओं और बौद्धों को पूजा अर्चना और पिंडदान के लिए मंदिर और मंदिर भूमि में जाने की छूट होगी। खुले तौर पर इस पर ब्राह्मणों का भी नियंत्रण रहेगा, ये कहा गया है। और इस एक्ट के अंतर्गत
राज्य सरकार को होल अथॉरिटी दी गई है। सन 2018 में सिलीगुड़ी के मिस्टर वांगडी जी ने मुझे संपर्क किया। वो बड़े बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, उनका लॉकडाउन में निधन हुआ। वो सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया 5 लाइन का। बड़ा गजब का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने वांगडी जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, उन्होंने केस दर्ज किया था ये बौद्ध विहार बौद्धों के हवाले कर दो। तो जज महाशय ने कहा कि भारत की न्यायपालिका की मर्यादा है और बिहार असेंबली के द्वारा, बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा जो एक्ट बनाया गया है उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये बात खुली तौर पर समझ लीजिए कि भारत की न्यायपालिका बचना चाहती है। अगर ये एक्ट रद्द करना है तो बिहार के असेंबली में घुसना होगा। ये एक्ट अगर बदलना है तो बिहार के असेंबली पर कब्जा करना होगा या फिर देशव्यापी मास मूवमेंट खड़ी करनी होगी। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल बोध गया ब्राह्मणों से मुक्त करो ये छोटा मुद्दा है। उसके बगल में जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है और उसी के कारण बम ब्लास्ट हुआ। सन 2013 में बम ब्लास्ट आरएसएस के लोगों के द्वारा करवाया गया और अभी बिहार का राज्यपाल आर्लेकर बिहार का राज्यपाल है, आरएसएस का वर्कर है, इसको राज्यपाल पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस का टेररिस्ट आदमी है, उसको लेकर वहां गया और बिहार के राज्यपाल ने कहा ये बोध गया मंदिर ये शिवालय है, इसको राज्यपाल रहने का तक अधिकार नहीं है। और महंत की कोठी के अंदर सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां है, अशोक के अभिलेख है। तो साथियों, केवल पंडितों को हटाने का मामला नहीं है, उसके आसपास के संपूर्ण परिसर पर ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा करवाया है। नवंबर महीने में हम बिहार के गांव-गांव से लोगों को इकट्ठा करके 2 लाख लोगों का मोर्चा महंत के कोठी पर लेकर जाने वाले हैं। कानूनी लड़ाई लड़ना है वो भी लड़ो, मगर महंत को उस पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। और आर्लेकर जो आरएसएस का आदमी है उसको हम राज्यपाल नहीं मानते, वो आरएसएस का दलाल है। धन्यवाद। कई सरकार बिक गया था, हाथ में बिक गो। अभी यहाँ पर लोग इधर उधर हो गए हैं और शांति रैली अभी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर वक्ताओं का बहुत सा है, नहीं तो मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था शांति रैली कल करते हैं। मैं सोच रहा था कल करते हैं सुबह 10 बजे, लेकिन परमिशन कल की नहीं है, आज की है। तो हम लोग को शांति रैली करनी होगी। हम लोग प्ले कार्ड जो हाथ में लेके जाएंगे। अब खाली बहुत हमको माफ कीजिएगा, सभी को बोलने के मौका नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग विशेष करके अपनी एकता दिखाकर आज एक सबसे बड़ी संदेश गई है पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल के बहुत अभी यहाँ पर आए हैं पटना में। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भीम आर्मी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद जी अपनी 2 मिनट में बात रखिएगा। जय भीम। सबसे पहले बुद्ध समाज से आए हुए पूरे विश्व से और भारत से आकर सबका बिहार की बुद्ध की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में किसी भी धर्म स्थल पे इस तरह का सुनने को नहीं आया कि दूसरे धर्म के लोगों ने कब्जा किया है। बीटी एक्ट को हटाने के लिए मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से आह्वान करता हूं कि आपके हर आंदोलन, हर लड़ाई में हमारे भारत के सारे कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आपकी हर लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और जब तक
बोध गया धर्म को मुक्त नहीं करा लेंगे अन्य धर्मों से, और जब तक आपके हवाले नहीं कर देंगे, बिहार के भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और सड़कों पर आएगा। मैं कल की मीटिंग में भी गया के भीम आर्मी को आदेशित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, और चूंकि दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था, इसलिए इस कार्यक्रम में मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन आगे जितने भी आंदोलन होंगे, मैं वादा करता हूँ इस गांधी मैदान का चप्पा चप्पा नीले झंडे से आपको भरा मिलेगा। और पीटी एक्ट को खत्म करने के लिए आज से अभी से मैं आह्वान करता हूँ कि भीम आर्मी डंडा और झंडा लेकर शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में बिना थके ये लड़ाई जारी करने का ऐलान करती है। धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्ता बहुत है। आपके साथ मैं मुख्यमंत्री निवास तक चलने के लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बात की एक बात, तो यहाँ पर महिला नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, और यहाँ पर हमारे विभिन्न राज्यों से भी आए हुए हैं, वो भी अपने भी बात रखना चाहेंगे। तो कोई नेशनल इंटरनेशनल की तरफ से कोई आप बात रखना चाहेंगे तो आप बात रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास महिलाओं ने अनुरोध किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। 2 मिनट में अपनी बात रखिए, दोनों रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को, मैं हंसका सिंह, सभी बुद्धिजीवी वर्गों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, और सभी दूर दराज से आए हुए सभी धर्म प्रेमियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। काफी देर से हम आज जो भी दूर दराज से आए सभी भारत के राज्यों से, जो हमारे बुद्ध विहार है, इसको जो मनुवादियों ने कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराने के लिए हम सभी ऐसे है। वहाँ लामा जी को बोलो, किसी भंते को बोलने नहीं दिए, इसलिए भंते उठ के जा रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। भंते लोग उठ के इसलिए जा रहे हैं, किसी बिहार के आदि भंते को खड़े करते तो वो सारे भंते उनके पीछे पीछे रहते हैं। वो एक भंते चिल्ला के गया ना यहाँ से, कबीर से मिला गया। बोलो, शिलवंश नाम का भंते है, उसका नाम पुकारो। बाबा से मिला संविधान, बाबा से मिला संविधान। जहाँ ऊंच नीच और जात पात का नाही कोई झमेला, ये बौद्ध धर्म है मेरा, ये बौद्ध धर्म है मेरा। जहाँ ऊंच नीच और जात पात का नाही कोई झमेला, ये बौद्ध धर्म है मेरा, ये बौद्ध धर्म है मेरा। जहाँ ज्ञान की ज्योति जलती है, जहाँ ज्ञान की ज्योति जलती है, वहाँ रहता शीलवंश नाम के भंते जो है ना, वो शीलवंश के इधर 300-400 भंते हैं, तो वो इसलिए वो चिल्ला के गया, बोला कि हमको केवल दिखाने के लिए बिठाया है, वो यहाँ चिल्ला के गया। शीलवंश भंते जी, शीलवंश कहाँ है, बुला बुद्ध गया के बोल के आवाज लगाओ तो तब वो इकट्ठा होंगे, नहीं तो रैली में भी उधम मचाएंगे। है मेरा, ये बौद्ध धर्म है मेरा। ये धरती कहलाती, ये बुद्ध की धरती कहलाती। बुद्ध सब पर करते करुणा, बुद्ध सब पर करते करुणा। जय भीम का नारा लगता है, जय भीम का नारा लगता है, और लगता सबको प्यारा, और लगता सबको प्यारा। जब से मैं भी बुद्ध शरण में आई, उद्धार हो गया मेरा, उद्धार हो गया मेरा। जिसने भी बुद्ध को जान लिया, जिसने भी बुद्ध को जान लिया, फिर हुआ नया सवेरा। ये बौद्ध धर्म है मेरा, ये बौद्ध धर्म है मेरा।
यहाँ मिलजुल कर सब रहते हैं, यहाँ मिलजुल कर सब रहते हैं। मेरे देश के करेंगे अभी रैली। नहीं, आप रोको, मेरे देश के सब जाने लगे। देखिए सब जितने बैठे थे अब जाने लगे, सब आधा हो गए। ठीक है, अभी आएंगे। छूत की ना कोई बीमारी, 3 दिन लगातार से साथ में हम लोग। अच्छा, हाँ हाँ, ये बहुत धर्म है मेरा। ठीक है, मैं जरा देखता हूँ ना।